बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम ये गाजर की बर्फ़ी बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है और इसको बनाने के लिए आपको ना तो खोए की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा दूध को ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत है। इसमें ना हम दूध डालेंगे ना ही खोया डालेंगे, लेकिन फिर भी ये बर्फ़ी दूध और खोए से ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। तो ये देखें कितनी दानेदार, सॉफ्ट और नरम है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप ऐसी ही बर्फ़ी बहुत ही आसानी से बना लेंगे। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कितनी मिकदार में डालनी है वो सारा इस वीडियो के दौरान मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करके मैंने इसके ऊपर ये एक कढ़ाई रख ली है और अब इसमें 2 खाने के चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब इसकी जगह कुकिंग ऑयल या फिर बनस्पति घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी में बना रही हूँ। घी मेल्ट होने पर अब इसमें गाजर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर को पहले कद्दूकस कर लिया था और बाद में इसकी पैमाइश की है और पैमाइश करके ये 4 कप तकरीबन मैंने डाले हैं। तो ये वाला कप था जिसके साथ मैंने इसकी पैमाइश की है कद्दूकस करने के बाद। तो अब इस कप में इस तरह से भर कर इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर इस तरह भर के 4 कप ये मैंने गाजर के ले लिए हैं। तो अब इसको इस थोड़ा सा स्टर करेंगे इस तरह। जब ये थोड़ा सा पानी छोड़ देंगी तो फिर ऊपर से कवर कर देंगे और कवर करके लो फ्लेम पर इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक गाजर के अंदर जो पानी है वो सारा खुश्क नहीं हो जाता। गाजरें पानी छोड़ती रहेंगी और हम इसको इसी तरह लगातार स्टर करते रहेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के वक्फे के बाद इस तरह खोल कर स्टर करके मैंने इसको ऊपर से बंद कर दिया था और इसे इसी तरह 5-5 मिनट के वक्फे से स्टर करके बंद कर दिया करेंगे और उतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो ये देखें कुछ देर पकाने के बाद अब इस गाजर के अंदर का पानी खुश्क हो गया और ये सुकड़ का पहले से आधी रह गई है। तो यहाँ पर अब मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर दिया है ताकि इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है वो खुश्क हो जाए जल्दी से। तो ये देखें कुछ देर पकाने के बाद अब इसके अंदर जब पानी खुश्क हो गया तो मैंने इसमें 1 कप चीनी का शामिल कर दिया है। तो अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रेट की हुई 4 कप गाजर जिस कप से ली थी उसी कप से 1 कप चीनी का शामिल किया है। तो कुछ देर के बाद ये देखें चीनी पिघल गई है। तो अब हम इसको चम्मच के साथ इस तरह से मिक्स करेंगे इसके अंदर और इसको ऊपर से फिर से कवर कर देंगे और जैसे ही ये पकेगी ये पानी छोड़ेगी और इसी के पानी में गाजरें अच्छी तरह से पक जाएंगी। तो 5 मिनट के वक्फे से खोलकर हम इसको चला दिया करेंगे। नीचे से गैस का फ्लेम लो किया हुआ है। ये देखें मैं इतने फ्लेम पर इसको पका रही हूँ और 5-5 मिनट के वक्फे से खोलकर इसको स्टर कर रही हूँ। तो अब ये देखें कुछ देर पकने के बाद अब ये गैस का फ्लेम मैंने नीचे से इतना किया हुआ था और अब थोड़ा सा मैंने गैस का फ्लेम तेज़ कर दिया क्योंकि गाजरें बिल्कुल पेस्ट बन गई हैं पक कर। ये देखें तो अब 5 मिनट तक मैंने इसको लगातार इस तरह स्टर किया ताकि इसके अंदर का ज़्यादा पानी खुश्क हो जाए और 5 मिनट के बाद मैंने इसको कवर कर दिया और नीचे से गैस का फ्लेम फिर थोड़ा सा लो कर दिया। पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा है, लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक इसको कवर करके पकाया और 5 मिनट के बाद ये देखें इसके अंदर का पानी भी खुश्क हो गया अच्छी तरह से और ये पक कर तकरीबन 1/4 रह गई हैं और बिल्कुल पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गई जैसे हमने इसको ब्लेंडर में चलाया हो। तो इस तरह पेस्ट जब इसका बन जाएगा और अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें दूध की मलाई शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें गाजरें पककर बिल्कुल खुश्क हो गया इसका पानी अंदर से। तो अब हम इसमें 1 कप दूध की मलाई शामिल कर देंगे। 4 कप गाजरों में 1 कप ही चीनी डाली और 1 कप ही अब इसमें दूध की मलाई शामिल की। तो अब इसको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये कप में थोड़ी सी मलाई बच गई थी तो मैंने इसमें गाजर का पेस्ट दोबारा से डालकर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भी ऊपर से कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे जब तक इसके अंदर का ये जो पानी है ये भी खुश्क हो जाएगा। तो उतनी देर तक हमने इसको कवर करके पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक तकरीबन इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लिया और 5 मिनट के बाद खोल कर इसको स्टर कर दिया था और तकरीबन 5-5 मिनट के वक्फे से ही इस तरह करती रही हैं। तो ये देखें 5 से 10 मिनट तक पकने के बाद अब ये देखें इसका पानी पहले से कुछ थोड़ा हो गया है लेकिन अभी भी है। तो अभी भी हम इसको इसी तरह से कवर करके 5 मिनट तक और पका लेंगे और हमने इसको इसी तरह लगातार 5-5 मिनट के वक्फे से चलाते हुए पकाना है जब तक इसके अंदर का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता। और कुछ देर पकने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर का पानी खुश्क हो गया है
तो अब इसमें हल्का सा पानी जब रह जाएगा तो फिर हम इसको खोल कर इस तरह चलाते हुए पकाएंगे और इस तरह थोड़ी देर तक तकरीबन 5 मिनट तक स्टर करने के बाद इसके अंदर का पानी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और आप देख सकते हैं कि इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस स्टेज पर हमने इसमें 60 ग्राम सूजी डाल दी है। ये तकरीबन टेबलस्पून में देखें तो 4 टेबलस्पून के करीब है। तो इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना पड़ें। और इस तरह ये मैंने सारी सूजी इसके अंदर मिक्स कर दी है अच्छी तरह से और अब इसको इस तरह लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो हमने सूजी डाली वो अच्छी तरह से पक जाए और इसका पानी भी चूस लेगी। और कुछ देर पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा कलर डाल देंगे। इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा और पका लेंगे और कुछ देर तक और पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक पेस्ट की तरह इकट्ठा होना शुरू हो गया है और इसने घी को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है और कुछ देर पकने के बाद अब ये देखें इसने कितना घी छोड़ दिया और कढ़ाई को भी बिल्कुल छोड़ दिया और इकट्ठा होना शुरू हो गई है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कढ़ाई को ठंडा करने के लिए 2 मिनट तक और चलाएंगे क्योंकि इस तरह अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे से जल जाएगी। और कढ़ाई ठंडी होने के बाद मैंने सांचा तैयार करके पहले से रखा हुआ था इसके अंदर बटर पेपर लगा कर। तो अब मैंने इसको सेट करने के लिए इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इसको ऊपर से अच्छी तरह से लेवल कर लेंगे और यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से लेवल कर दिया है। तो अब इसको ड्राई फ्रूट के साथ ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई सा भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ता काट कर इसके ऊपर लगा दिया। अब इसको प्रेस करके ऊपर से अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अब इसको सेट करने के लिए या तो 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे या पूरी रात के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। तो मैंने इसको पूरी रात के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था। अब सुबह मैंने इसको चेक किया तो ये देखें अब ये बिल्कुल सेट हो गई है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसको उठाएंगे और प्लेट में इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। पहले इसका सांजा निकाल लेंगे साइड से। तो ये देखें मैंने इसको आराम से इस तरह से एहतियात के साथ अलहदा कर दिया है। तो इसको निकालने के बाद अब इसको बटर पेपर को ऊपर से आराम से उतार देंगे। तो यहाँ पर बटर पेपर को भी रिमूव कर दिया। अब इसको सीधा रखेंगे और इसको कट कर लेंगे। पहले सेंटर से कट करेंगे। सेंटर से काटने के बाद अब ये जो 2 पीस हैं इन दोनों को सेंटर से इस तरह से काट लेंगे और इस तरह इसके टोटल 4 पीस बन जाएंगे। तो 4 हिस्सों में काटने के बाद अब इसको सेंटर से इस तरह से काट लेंगे और इस तरह रेक्टेंगल शेप में इसके 8 पीस बन गए। और इस तरह हमारी ये गाजर बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर लिया और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी दानेदार नरम और सॉफ्ट बनी है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। कितनी टेस्टी और मज़ेदार हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।